हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ नेगोशिएशन। तो सबसे पहली जो थ्योरी आती है नेगोशिएशन की। अब नेगोशिएशन क्या है? ये एडीआर का एक मेथड्स होता है जिसके अंदर जो दो पार्टीज़ होती हैं जिनके बीच में कोई इश्यू या डिस्प्यूट होता है वो आपस में नेगोशिएट करते हैं, आपस में मिल बैठ के गुफ्तगू करते हैं, डिस्कस करते हैं और उस प्रॉब्लम को हल करते हैं। तो इस हवाले से कुछ थ्योरीज हैं नेगोशिएशन की, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। सबसे पहली थ्योरी है डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन। अच्छा, अब ये जो नेगोशिएशन होती है इसको हम ज़ीरो सम नेगोशिएशन भी कहते हैं और विन लूज़ नेगोशिएशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब आप ये नेगोशिएट कर रहे होते हैं, ये एक स्टाइल है नेगोशिएशन का। इसके अंदर आम तौर पे एक शख्स जो है ना उसका फ़ायदा होता है और दूसरा बंदा हार जाता है। यानी ज़ाहिर बात है, नेगोशिएशन में ज़रूरी तो नहीं है कि सबका फ़ायदा हो, उसमें एक पार्टी जीत जाती है और दूसरी पार्टी हार जाती है। यानी और इसमें आम तौर पे किसी एक ही सिंगल इशू को ही डिस्कस किया जाता है। इसका मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ मिसाल के तौर पे कि एक बिज़नेसमैन है, एक कारोबारी बंदा है, वो क्या करता है, वो एक शख्स से ना आईटी सर्विसेज़ लेता है। अब बिजनेसमैन की ज़्यादा से ज़्यादा क्या कोशिश होगी, वो ये चाहता होगा कि यार मैं कम पैसों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज लूँ। और वो जो आईटी सर्विस वाला जो शख्स है जिसने सर्विसेज देनी है उसको, वो क्या करेगा, वो कहेगा कि यार मैं ज़्यादा पैसों में कम सर्विसेज दूँ। अब ये दोनों के बीच में ये नेगोशिएशन होती है। वो कहेगा जी मैं कम पैसे दूंगा और मुझे सर्विसेज ज़्यादा दो, वो कहेगा कि जी सर्विसेज मैं कम दूंगा, पैसे ज़्यादा बढ़ाओ मेरे। अब इन दोनों की अलग-अलग सिचुएशन है, दोनों की अलग-अलग जो है ना अप्रोच है। तो यानी ये जो अप्रोच होती है ना नेगोशिएशन के अंदर, कि आप सिर्फ़ अपना फ़ायदा देखते हैं, आप चाहते हैं कि यार मेरा बस यानी कि फ़ायदा ज़्यादा हो और नुकसान कम हो, और अगला शख्स भी यही कहत करता है कि यार मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो इस अप्रोच को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन। और आम तौर पे हमारे यहाँ जो हम कारोबार करते हैं, लेन-देन करते हैं या दुकान पे जाके कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, या हम किसी बंदे की कोई सर्विस लेते हैं, कोई कारपेंटर है, कोई इलेक्ट्रीशियंस है, तो हमारी ज़्यादातर बहस यही चल रही होती है। तो ये जो नेगोशिएशन है इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन। उसके बाद दूसरी थ्योरी है इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन। इसको विन विन नेगोशिएशन भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि दोनों जो पार्टीज़ है ना, कोई ऐसा बीच वाला रास्ता ऑप्ट करते हैं जिसमें दोनों का फ़ायदा होता है। ठीक है? और इसमें वैसे ज़्यादातर मल्टीपल इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता है। इस टाइप की जो नेगोशिएशन है इसमें ज़्यादातर बहुत सारे इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता है। अब इसका मैं एक एग्ज़ाम्पल देते हैं कि एक फ़ैशन कंपनी है और एक कॉस्मेटिक की कंपनी है। फ़ैशन कंपनी नई-नई एस्टेब्लिश हो रही है, तो वो क्या करेगी, वो कहेगी कि जी मैं कॉस्मेटिक कंपनी को कहेगी मैं आपकी प्रोडक्ट ना यूज़ करूँगी और हमारे जो मॉडल्स वग़ैरह हैं वो उनको यूज़ करेंगे। ठीक है? इससे ये होगा कि आपका भी कारोबार चलेगा, मेरा भी काम चल जाएगा, मुझे भी मतलब कॉस्मेटिक्स जो मेकअप का सामान है वो मिल जाएगा, और मेरे मैं जो मॉडल्स हैं वो यूज़ करेंगे और उसकी मार्केटिंग होगी और आपका भी फ़ायदा, मेरा भी फ़ायदा। यानी कोई ऐसा काम करना जिस या ऐसी नेगोशिएशन करना जिसमें दोनों विन विन सिचुएशन हो, किसी का कोई नुकसान ना हो। ठीक है ना? अब पिछले वाली में तो ये होता था ना कि किसी एक का नुकसान होगा, किसी एक का फ़ायदा होगा। ठीक है? डिस्ट्रीब्यूटिव है। लेकिन इंटीग्रेटिव में ये ऐसी नेगोशिएशन होती है जिसमें दोनों पार्टीज़ का फ़ायदा निकलता है और दोनों पार्टीज़ जो है ना वो फ़ायदे में जा रही होती हैं। तो इस किस्म की जो नेगोशिएशन है इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन। इसके अलावा एक और थ्योरी है प्रिंसिपल्ड नेगोशिएशन। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि बाज़ औक़ात आप जब नेगोशिएशन में जाते हैं तो आप ये नहीं देखते कि क्या नुकसान, क्या ये, आप बस अपने प्रिंसिपल पे देखते हैं और अपने इंटरेस्ट को आपने सबसे ज़्यादा सामने रखना होता है, और ज़्यादातर जो आपके असूल्स हैं आप उसके ऊपर काम करते हैं। इसका एक एग्ज़ाम्पल ये देखें कि एक कोई कंपनी है, उसके अंदर 2 डिपार्टमेंट्स हैं। अब उसमें एक डिपार्टमेंट जो है ना वो यानी कि अच्छा खासा कमा रहा है, दूसरा डिपार्टमेंट कमज़ोर है, उसको वो उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा। तो दूसरा डिपार्टमेंट क्या करेगा कि उसकी मदद करेगा, उसको पैसे देगा, उसको सोर्सेज देगा, क्योंकि दोनों तो एक ही कंपनी के हैं ना डिपार्टमेंट। तो अब इसमें क्या होता है कि असुली तौर पे आप, क्योंकि आपके पास आपका खर्चा निकल गया, आपने ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया, जो आपके पैसे बच गए वो आपने साथ वाले डिपार्टमेंट को दिए ताकि बेचारों का भी जो है ना वो खर्चा पूरा हो जाए। ठीक है? तो ये इस किस्म की जो नेगोशिएशन है जिसमें सिर्फ आप अपने असूलों को देखते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल नेगोशिएशन। उसके बाद दूसरी जनाब एक और जो नेगोशिएशन है वो है टीम नेगोशिएशन। इसमें क्या होता है कि मुख्तलिफ किस्म के लोग मिल के जो है ना नेगोशिएशन करते हैं। इसमें
यानी एक शख्स नहीं होता, पूरी की पूरी आपकी एक टीम होती है नेगोशिएशन की, वो जाके नेगोशिएशन कर रही होती है। अब उसमें टीम के अंदर मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ काम होते हैं। उस टीम के अंदर एक लीडर होता है जो अगली जो पार्टी होगी उनके लोगों से गुफ्तगू करेगा, नेगोशिएट करेगा। आपकी और एक दूसरा एक बंदा होगा ऑब्जर्वर, वो ऑब्जर्व करेगा सारी नेगोशिएशन के प्रोसेस को कि किस तरह नेगोशिएशन हो रही है, क्या चीज़ हो रही है, ये सारा कुछ। इसके अलावा तीसरा बंदा होगा रीलेटर। रीलेटर जो है ना, उसका काम क्या होगा कि वो क्या करेगा कि जो दूसरी टीम मेंबर्स हैं ना, उनके उनके साथ ताल्लुक बनाएगा, यार गपशप लगाएगा, मतलब रिलेशन को बेहतर करेगा। एक रिकॉर्डर होगा जो सारी जो टीम की जो नेगोशिएशन चल रही होती है उसको रिकॉर्ड करेगा। एक क्रिटिक होगा, वो जो क्रिटिक होगा ना आपकी टीम का, वो क्या करेगा, उस सारी प्रोसेस को क्रिटिकली देखेगा कि यार कहाँ से हमें गलती हो रही है, हमारा जो बंदा है लीडर वो सही तरह नेगोशिएट कर रहा है, ये सारा कुछ। उसके बाद एक बिल्डर होता है, ये भी क्या करता है कि ये एक्चुअली डील और पैकेज बनाता है कि भाई आप नेगोशिएशन में जाते हैं तो डील पेश करते हैं, तो वो डील कौन सी होगी, कितना होगा, क्या होगा, ये सारा कुछ। तो कहने का मतलब है कि टीम नेगोशिएशन में ये होता है कि दो पार्टीज है ना, तो दोनों पार्टीज की प्रॉपर टीम्स जाके जाती हैं। तो ये जिस तरह ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं ना, तो इनकी जो आपस में निगोशिएशन होती है ना, तो उसमें कोई एक बंदा नहीं जा रहा होता, बल्कि पूरी की पूरी एक कमेटी जाती है, 5-6 बंदों की पूरी एक टीम जाती है। उसमें एक बात करता है, एक बंदा ऑब्जर्व करता है, एक बंदा रिकॉर्ड करता है, एक बंदा क्रिटिकली देख रहा होता है। ठीक है, ये ज़्यादातर मल्टीनेशनल कंपनीज में होता है। और ज़्यादातर जब हुकूमती लेवल पे कोई टीमें चल रही होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, तो उसमें 5-6 बंदों की एक टीम जाती है और जाके वो आपस में निगोशिएट करते हैं। इसको हम बोलते हैं टीम निगोशिएशन। इसके अलावा एक और थ्योरी है पावर बेस्ड निगोशिएशन। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है यार। इस निगोशिएशन के अंदर पता है क्या होता है कि उसमें आमतौर पे एक जो पार्टी है ना, वो अपनी पावर का और अपने स्टेटस का इस्तेमाल करती है। देखें, दो बंदे हैं, एक अमीर है और गरीब, इनका आपस में कोई फड्डा पड़ गया, इशू हो गया, अब ये आपस में निगोशिएट कर रहे हैं। वो जो अमीर बंदा है ना, वो मीटिंग निगोशिएशन के दौरान बाज़ औक़ात अपने स्टेटस की बात करेगा, अपनी पावर की बात करेगा, यानी अगले बंदे को जो है ना वो अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करेगा। तो इस तरह के निगोशिएशन में हमेशा हमने देखा है कि जो पावरफुल शख्स है ना, वो हावी होता है निगोशिएशन के अंदर। और हमने अक्सर मूवीज़ के अंदर देखा होता है कि अगर कोई गरीब के बंदे को गरीब बंदा है, उसकी किसी अमीर बंदे ने गरीब बंदे का कोई नुकसान किया है या उसकी फैमिली के किसी फ़र्द का मर्डर किया है, मूवीज़ में देख रहे होते हैं, तो वो पावरफुल बंदा नेगोशिएट क्या करता है, कहता है ये लो पैसे और मुँह अपना चुप करो, आज के बाद मेरे सामने नज़र नहीं आ रहा। यानी इस तरह ना वो अपना दबदबा दिखा रहा होता है। तो ये होती है पावर बेस्ड नेगोशिएशन। इसके अलावा एक और होती है, वो है एडवर्सरियल नेगोशिएशन। ठीक है, ये एडवर्सरियल नेगोशिएशन ये होती है कि इन दोनों जो पार्टीज होती है ना, वो प्रॉपर कंपटीशन कर रही होती हैं। जिस तरह अदालत में दो वकील आपस में कंपटीशन कर रहे होते हैं ना, एक दूसरे को गलत और सही साबित करते हैं, इसमें भी बिल्कुल इस तरह माहौल होता है। इसमें जो और इसमें मुख्तलिफ टैक्टिक्स इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर हार्ड बार्गेनिंग की जाती है कि इसमें यानी कि दूसरी पार्टी की बात को नहीं मानना, सिर्फ अपनी बात मनवा के रखना है। जिस तरह हम जब दुकान पे जाते हैं कोई चीज़ परचेज़ करने, तो हम क्या करते हैं, हम यही करते हैं ना कि हम कहते हैं कि भाई 20 रुपए में चाहिए, 20 रुपए में ही देना है। हम यानी कि अपनी जगह से हिलते नहीं है, वो भी अपनी जगह से नहीं हिलता। तो ये इस तरह एक दूसरा उसमें टैक्टिक होता है कि फ्यूचर प्रॉमिस के वादे करें, जी मैं वादा करूंगा आज के बाद ये नहीं करूंगा, और दूसरा मैं वादा करूंगा कि फ्यूचर में आपको मैं ये चीज़ दे दूंगा। नेगोशिएशन के अंदर हम अक्सर जो है ना इस तरह के ना टोपियां पहनाते हैं लोगों को वादा करके। इसके अलावा लॉस ऑफ इंटरेस्ट, ये भी बड़ा एक टैक्टिस होता है कि बाजू का नेगोशिएशन के अंदर एक पार्टी जो है ना वो जानबूझ के ना नेगोशिएशन के अंदर दिलचस्पी नहीं दिखाती, वो इग्नोर कर रहा होता है, रूड बिहेव कर रहा है, एटीट्यूड दिखाता है अपना, तो अगली पार्टी कहेगी यार इसको तो कोई दिलचस्पी नहीं है। ये भी एक तरीका होता है नेगोशिएशन करने का। ठीक है जी। सो दोस्तों, ये था जनाब नेगोशिएशन की जो थ्योरीज है। अच्छा, अब इसमें ना थ्योरीज भी आ गई और इसके अंदर एक तरीके से नेगोशिएशन की टाइप्स भी आ गई। तो अगर क्वेश्चन आता है थ्योरीज का या टाइप्स का, तो आप ये दोनों चीज़ें लिख सकते हैं। यानी टाइप्स पूछेगा तब भी आपने ये चीज़ें लिखनी है, और अगर ये थ्योरीज पूछेगा तब भी आपने लिखनी है। तो आई थिंक ये जो मटेरियल मैंने आपको प्रोवाइड किया, ये दोनों जगहों पर फिट हो सकता है। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।